नादनादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ बिहार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद का होने वाला है सुपड़ा साफ। मगरबी चंपारण में इंतखाबी मुहिम के दौरान अमित शाह का बयान। गोपालगंज लोकसभा हल्के में वजीर आला नीतीश कुमार ने लिया तशहीरी मुहिम में हिस्सा। हुकूमत के हुसूलियाबियों का किया तज़किरा। मुल्क के अवाम ने नाइंसाफी के 10 सालों से निजात पाने के लिए बना लिया है अपना मन। पटना में जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एलजेपी के सीनियर लीडर सतीश कुमार अपने कई हामियों के साथ आरजेडी में हुए शामिल। और अब खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी चंपारण में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर अपने खिताब में अमित शाह ने दावा किया कि 4 मरहलों की पोलिंग में एनडीए 270 सीटों को पार कर चुकी है। इन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद का सुपड़ा साफ होने वाला है। इन्होंने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद अवाम को गुमराह करके अपनी सियासत करना चाहता है। मेरी बात डायरी में लिख कर रखना, 4 चरण में मोदी जी 270 पार कर चुके हैं दोस्तों। और भाइयों बहनों, ये लालू जी की पार्टी को 4 भी नहीं मिल रहा और राहुल बाबा को 40 भी नहीं मिल रहा है। इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। भाइयों बहनों, ये इंडी गठबंधन जो है, ये झूठ का व्यापार करने वाले लोग झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर राजनीति में विजय प्राप्त करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि मोदी जी 400 पार होंगे तो आरक्षण हटा देंगे। बेतिया वालों, इससे बड़ा कोई झूठ। गोपालगंज लोकसभा हल्के के कुचायकोट में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इंतखाबी रैली से खिताब किया। इन्होंने हुकूमत की हुसूलियाबियों का तज़किरा किया और दावा किया कि एनडीए को ही दोबारा इक़्तिदार हासिल होगा। नीतीश कुमार ने गोपालगंज से एनडीए उम्मीदवार आलोक कुमार सुमन को वोट देने की लोगों से अपील की। तो हम लोग तो यही आपसे अनुरोध करने आए हैं कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार को जिताइए। हम तो चाहते हैं कि 40 सीट है तो हम लोगों का बिहार में 40 सीट हम लोग जीते और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीते। और हम लोगों की आदरणीय कि भाई डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को जिताइए और भारी मतों से जिताइए। तो जिताइएगा ना? जरा हाथवा उठा के बताओ, हाथ उठा के बताइए। इधरों वाला है पूरा, तो जिताइएगा ना? हैं? हाथ उठावा और पूरा में कही। तो आपने हाथ उठा करके इनको जीतने की बात कही है, इसलिए जरूर जीतेंगे। तो हम इनका अभिनंदन करते हैं। जो काम हो रहा है उसके बारे में बताइए और जहां कोई गड़बड़ सड़बड़ करता है उसके बारे में बता दीजिए कि तो हम तो बता दिए कि क्या होता था, कोई काम नहीं किया था। इसलिए अब आप लोगों ने आश्वस्त कर दिया कि हम लोगों के माननीय उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी को भारी मतों से विजयी बना। बिहार के नायब वज़ीर आला व बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी का कहना है कि लालू प्रसाद का खानदान बिहार की सियासत के लिए लानत है। इन्होंने बिहार में लूटमार की है और खानदानी सियासत को बढ़ावा दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क में समाजी इनकलाब लाया है। और बिहार पॉजिटिव सेंस के साथ देश के साथ खड़ा हो। देश में जो मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में पॉजिटिवली काम किए हैं, इसको जरूर जनता को बताना चाहिए। और डिफरेंस क्या है? चर्चा लगातार होती है रोजगार की। 11 करोड़ 70 साल में लोगों को रोजगार मिले और 2014 से 24 के बीच में वो बढ़कर 27 करोड़ हो गए। तो इसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स है
उसमें मोदी जी ने लगभग 16 करोड़ लोगों को इस देश में व्यवस्थित किया, रोजगार से जोड़ा, ईपीएफओ से जोड़ा। तो 16 करोड़ लोगों को यदि कोई प्रधानमंत्री सीधा रोजगार से जोड़ता हो तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है इस देश के। 25 करोड़ लोगों को सीधे गरीबी रेखा से बाहर निकालना। दारुल हुकूमत पटना के सदाकत आश्रम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि मुल्क में किसान, नौजवान, ख्वातीन और दीगर अफराद ने अपना मन बना लिया है कि नाइंसाफ़ी के 10 सालों से निजात पाना है। जयराम रमेश के मुताबिक कांग्रेस ही अवाम के मसाइल हल कर सकती है। क्योंकि देश के किसान, देश के श्रमिक, देश के दलित, आदिवासी और वंचित वर्ग, देश के युवा और देश की महिलाओं ने अपना मन बना लिया है कि 10 साल अन्याय काल से हमें मुक्ति पानी है और मुक्ति पाने का रास्ता कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पार्टियों को जनादेश देना वही एक रास्ता है। हमने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया है। जो हमने आरक्षण दिया है कर्नाटक में और अलग राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार रही है, वो सामाजिक और आर्थिक। एलजेपी के सीनियर लीडर सतीश कुमार ने अपने कई हामियों के साथ आरजेडी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आरजेडी के दफ्तर में मुनक़िदा एक तकरीब में पार्टी के रियासती सदर जगदानंद सिंह ने सतीश कुमार का पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर आरजेडी राज्यसभा रुकन मनोज झा, पार्टी तर्जुमान एजाज अहमद और दीगर लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर अपने खिताब में रियासती सदर जगदानंद सिंह ने कहा कि सतीश कुमार से सभी वाकिफ़ हैं, इन्होंने समाजी इंसाफ की जंग मजबूती से लड़ी है। सोशल जस्टिस का जब बंटवारा बिहार में हुआ, जिसके आधार पर धीरे धीरे ये धार्मिक उन्मादी इस देश के ऊपर शासन कर रहे हैं, इन्होंने अनजान में एक अपनी पूर्वी चेतना रैली की। आज बिहार के मुख्यमंत्री लव कुश के नाम पर बने हैं, उनका कोई योगदान नहीं था। श्री नीतीश कुमार आज तक कभी भी कुछ कमाया नहीं, दूसरे के द्वारा अर्जित यश का प्रयोग किया है। याद कर लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे बिहार की जनता प्रभावित हो। लेकिन वरिष्ठ साथियों के द्वारा जो अर्जित राजनीतिक ताकत थी, वह एक धोखेबाजी में तो सब पर कब्जा करते चले गए। आरजेडी के राज्यसभा रुकन मनोज झा का कहना है कि इलेक्शन आइन को बचाने का इलेक्शन है। इन्होंने कहा कि आइन से ही रिजर्वेशन है, आइन से ही हुकूक है, अगर आइन नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है इस किताब को बचाने की। ये किताब, ये भारत का संविधान है। आरक्षण इसी से है, अधिकार इसी से है, नौकरियों की बात इसी से है। अगर ये नहीं तो आरक्षण नहीं, ये नहीं तो किसी वर्ग के किसी अधिकार की बात नहीं, ये नहीं तो भोजन का अधिकार नहीं, ये नहीं तो शिक्षा का अधिकार नहीं। ये किताब आपको भी, आपके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कल को यह माइक नहीं होगा, आप हमसे पूछ नहीं पाएंगे, हम आपसे वोट नहीं पाएंगे, क्योंकि तानाशाह को, तानाशाही प्रवृत्तियों वाले को ये पसंद नहीं। और आखिर में कहूं इससे पहले कि मैं आज की ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट, निशाना प्रधानमंत्री जी का और उनकी टीम का इस पर, इसकी जो सार्थकता है, प्रासंगिकता है, उसको कैसे खत्म किया जाए। ये पूरी की पूरी एक धारा का को खत्म करने की कोशिश है, और उस धारा का नाम है प्रगतिशील बहुजन समाजवादी विचारधारा। हमें धनिकों से परहेज नहीं है।
आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इंडिया इत्तेहाद को 300 से ज़्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। इन्होंने कहा कि सच के आगे झूठ टिकने वाला नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि इन्हें आवाम की भरपूर हिमायत मिल रही है। और हम लोग देखिए इंडिया अलायंस जो है 300 सीटें से ज़्यादा सीटें हम लोग लाने जा रहे हैं। पूरी तरीके से इस बार सच के आगे झूठ नहीं टिकने वाला और हम लोग सब लोग जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का पूरा प्यार जो है हम लोगों को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री जो संविधान और आरक्षण लोकतंत्र जो खत्म करना चाहते हैं, ये बताएं क्यों खत्म करना चाहते हैं, इनको बताना चाहिए। बीजेपी के रियासती तर्जुमान प्रभाकर मिश्रा ने तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर अपना शदीद रद्दअमल का इजहार किया। प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि साल 2019 के इंतखाबात में आरजेडी ने खाता तक नहीं खोला था और अब इंडिया इत्तेहाद को 300 सीटें मिलने का दावा किस बुनियाद पर कर रहे हैं। तेजस्वी जी आजकल ऐसा सपना देखते हैं कि जनता हंसने लगती है। उन्होंने उस ताजे सपने को साकार किया है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडी को 300 सीट मिलेगी, जिसका बिहार में 2019 में खाता तक न खुला। उस दल के नेता के श्रीमुख से यह बात मनोविनोद के लिए अच्छा विषय है। रही बात एनडीए की अब की बात 400 पार का, तो घबराते काहे हैं तेजस्वी? 15 दिन बाद तो सब फैसला हो ही जाएगा। आपकी और कांग्रेस की गोद में बैठे दलों का। बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन का कहना है कि बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि वो मोदी जी की झोली में 40 की 40 सीट डाल रहे हैं। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी भी बिहार पर काफी तवज्जो देते हैं। बात करती है, मुद्दों का अकाल विपक्ष के पास है। अब तो देश ने मुद्दा बना लिया है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी फिर से बिहार आ रहे हैं। बिहार से प्यार करते हैं मोदी, बिहार से प्रेम करते हैं मोदी, बिहारी भी मोदी से प्रेम करते हैं। इस बार 40 की 40 सीट मोदी की झोली में डालेंगे। बिहार ने मन बना लिया है कि महागठबंधन को 0 पर आउट कर देना है। प्रधानमंत्री के आने से इतना दर्द लालू जी को क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री पूरी तरह बिहारी हो गए हैं, बिहार से प्रेम करते हैं, बार बार उनका दिल बिहार के लिए धड़कता है, वो बिहार आते हैं। जेडीयू एमपी संजय झा ने कहा कि यकीनी तौर पर एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का कहीं कोई वजूद नहीं। संजय झा ने कहा कि परिवारवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है। देश में है और बिहार में तो ज्यादा ही है और हर एक फेज में वो आते रहे। हर एक सीट पर उनका डिमांड है। अब सब सीट पर नहीं है, लेकिन वो मैक्सिमम जगह कोशिश करते हैं जाने का, क्योंकि उनको पता है कि 4 जून को 400 पार होने वाला है। जो जीतने वाला हो वो तो मैक्सिमम पर एक जगह जाने की कोशिश करेगा ना। कांग्रेस के नेता कहीं दिखाई पड़े हैं आपको बिहार में? रायबरेली में सारा कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस और कहीं नहीं लड़ रही है। बिहार में आज तक आपने उस गठबंधन के किसी नेता को आते हुए देखा है? इसका 4 फेज का चुनाव हो गया। सासाराम के साबिक एमएलए डॉक्टर अशोक कुमार ने काराकट के आज़ाद उम्मीदवार भोजपुरी फनकार पवन सिंह और कांग्रेस पर सख्त तबसरा किया। अशोक कुमार ने पवन सिंह को डांसर करार दिया और कहा कि इनके हामी इन्हें वोट नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि अक्सर हुजूम नाचने और गाने के लिए जमा होता है और ऐसा ही हो रहा है। इन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर बनना चाहिए और वो इसके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। अवाम ने कांग्रेस को मुस्तरद कर दिया है, जो इस बात का सबूत है कि बड़ी पार्टी होने के बावजूद राहुल गांधी अपोजिशन लीडर नहीं बन रहे हैं। राहुल गांधी आजकल बड़ी बोल रहे हैं कि संविधान देश का खतरे में, जाति जनगणना हम कराएंगे, ओबीसी को आरक्षण हम देंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि संविधान को सबसे ज़्यादा अगर कुचला है और बदला है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और जब संविधान बना
तो संविधान में ओबीसी के आरक्षण का व्यवस्था कर दिया गया था। उस संविधान को लागू नहीं किए। जब लोहिया ने देश में आवाज उठाया तो जवाहरलाल नेहरू जी ने काका कालेलकर आयोग बनाया और काका कालेलकर आयोग ने 60% आरक्षण संविधान के तहत ओबीसी को देने का रिपोर्ट पेश किया, लेकिन कांग्रेस ने लागू नहीं। पटना में गंगा में मजदूरों को ले जाने वाली कश्ती उलट गई। वाक़े के बाद मुतल्लिका हुक्काम मौके पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस हुक्काम ने बताया कि 2 अफराद लापता हैं, जबकि कई दीगर अफराद जिनके बारे में इब्तदाई तौर पर शुबा था कि वो भी डूब गए, लेकिन बाद में वो तैरकर साहिल पर पहुंच गए। महावीर टोला घाट के करीब कश्ती उलट गई। कश्ती पर तकरीबन 10 से 12 लोग सवार थे। सुबह में 7-8 बजे के करीब एक नाव पर 10-12 व्यक्ति सवार थे, जो गांव के किसान थे, जैसा कि यहाँ के उपस्थित लोगों द्वारा बताया जा रहा है, जो अपने नदी के उस पार के दियारा क्षेत्र से अपना सब्जी घास आदि नाव पर लाद कर ले जा रहा था। अब वो महावीर टोला आ रहा था। महावीर टोला घाट के किनारे पहुंचने ही वाला था कि 20 मीटर करीब पहले वो नाव डूब गई। सभी सवार भी डूब गए, परंतु 2 व्यक्ति को छोड़कर सभी व्यक्ति तैर कर बाहर आ गए। जो डूबे हुए व्यक्ति हैं, जो बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति डूब गया है, बिहार की बहुत ही मकबूल लोक गुलकारा मैथिली ठाकुर डीआरसी कैंपस में एक सरकारी प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंची थी। इस दौरान इन्होंने जमहूरियत की मजबूती के लिए इंतखाबी अमल की अहमियत को उजागर किया। इन्होंने शुरा से कहा कि वो बढ़ चढ़कर जमहूरियत के जश्न में हिस्सा लें। बिहार हुकूमत ने मैथिली ठाकुर को बिहार स्वीप आइकन बनाया है। मैथिली ने हमारे सिवान के नुमाइंदे मोहम्मद सादिक से बात करते हुए कहा कि वो भी पहली बार अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने वाली हैं और इसको लेकर वो बहुत पुरजोश हैं। मैं सिवान की धरती पर पहली बार आई हूँ और यहाँ पे आकर के जितना मैं लोगों को देख पा रही हूँ, जितना उत्साह देख पा रही हूँ, अभी फ्लैश मॉब का जो मैंने एक डांस देखा, ग्रुप देखा, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे इतना अच्छा डांस कर रहे थे, तो ये सब देख करके लग रहा है कि इस बार लोगों में बहुत उत्साह है। मैं तो बिहार राज्य स्वीप आइकॉन के नाते आई हूँ और सभी सिवान वासियों से यही अपील करूँगी कि आप सभी घर से बाहर निकले, वोट करें और इस ज़िले में सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट हो। हमेशा यही सोच करके कि थोड़ा कंपटीशन बना रहता है हर एक ज़िले में, मैं यही बोल रही हूँ कि इस ज़िले में सबसे ज़्यादा हो, इस ज़िले में सबसे ज़्यादा हो, लेकिन हाँ, सभी लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और मुझे उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा वोट। बिहार स्टेट खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड पटना के ज़ेर एहतमाम वोटर बेदारी कवि गोष्ठी का एहतमाम किया गया, जहां खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिलीप कुमार ने खिताब किया। कवि गोष्ठी में वोटिंग के मौजू पर नज़में सुनाई गई। संजय कुमार कुंदन, कासिम खुर्शीद समेत कई शोरा को एजाज से भी नवाजा गया। मन से मत का मेल कराओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ और महापर्व का तिलक लगाने अपने अपने बूथ और अपने मत का दान करें हम, होगा नया विहान। अपने मत का दान करें हम, होगा नया विहान। दीदी अम्मा चाचा भैया अब तो कर लो ध्यान। भागलपुर नौगछिया डिविजनल रेलवे मैनेजर विवेक भूषण सूद ने नौगछिया स्टेशन का मुआयना किया और मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। इस दौरान नौगछिया स्टेशन पर एक सेफ्टी सेमिनार का भी इनेकाद किया गया, जिसमें डिविजनल रेलवे मैनेजर ने मुलाजमीन को सेफ्टी से मुतल्लिक ज़रूरी मशवरे और हिदायत दी। इस दौरान स्टेशन के अहाते की सफाई, वेटिंग रूम्स, टिकट काउंटर और दीगर मुसाफिरों की सहूलत का भी जायजा लिया गया। डिविजनल रेलवे मैनेजर ने स्टेशन के अमले को मुसाफिरों को अव्वलीन तरजीह देने का मशवरा दिया। आज नौगछिया स्टेशन पे हमारे जो इस खंड में जितने हमारे इंस्पेक्टर हैं अलग अलग विभाग से, सब लोग आए थे और ऑफिसर्स भी थे, डिवीज़न के ऑफिसर्स भी थे। तो हम लोगों ने खंड में क्या समस्याएं हैं अनुरक्षण को लेके, अभी गर्मियों का सीज़न है तो गर्मी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बरसात का मौसम आने वाला है उसके लिए क्या तैयारी है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई और जो समस्याएँ हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है उसके बारे में चर्चा की।
इसके अलावा यहाँ पे एक हेल्थ कैंप लगाया था जिसके अंदर डॉक्टर साहब थे और उन्होंने जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, फैमिलीज़ हैं, उनका हेल्थ चेकअप किया और ख़ास तौर पे जो समस्याएं हैं हाइपरटेंशन की और जो शुगर की बीमारियाँ का जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई किया किसको किसको है और उनको दवाई क्या लेना है और क्या ध्यान रखना है उसके बारे में गाइड किया। भागलपुर में ई रिक्शा ड्राइवरों ने हवाई अड्डे के मैदान में मुत्तहिद होकर ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बनाए गए कोडिंग सिस्टम के खिलाफ अपनी मुखालफत का इजहार किया और पुराने ई रिक्शा यूनियन के सदर विशाल कुमार पर मनमानी का इल्ज़ाम भी लगाया। ई रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि विशाल कुमार पैसे लेकर कोडिंग करवाते हैं। ई रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बनाए गए कोडिंग सिस्टम से इनकी आमदनी मुतासिर हो रही है। इन्होंने इंतबाह दिया कि अगर पुराने निज़ाम को नाफिज नहीं किया गया तो वो एक नई ई रिक्शा ड्राइवर यूनियन बनाएंगे और अपने मुतालबात ज़िला इंतज़ामिया के सामने रखेंगे। यही है कि विशाल शाह जो है हमारे अध्यक्ष वो कोडिंग कराए हैं। इस कोडिंग का हम लोग विरोध करते हैं। इस कोडिंग से हम लोग को चलने में नहीं बन रहा है, कमा नहीं पा रहे हैं आज एक हफ्ते से। बस यही परेशानी हम लोग। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि मेरा कोडिंग खत्म हो जाए, जो पहले बिरी बिरान से चलता था गाड़ी उसी। आखिर नजर हेडलाइंस पर। अपोजिशन इंडी इत्तेहाद का होने वाला है सुपड़ा साफ। मगरबी चंपारण में इंतखाबी मुहिम के दौरान अमित शाह का बयान। गोपालगंज लोकसभा हल्के में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने लिया तशरीह मुहिम में हिस्सा। हुकूमत की हुसूलियाबियों का किया तज़किरा। मुल्क अवाम ने नाइंसाफी के 10 सालों से निजात पाने के लिए बना लिया है अपना मन। पटना में जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एलजेपी के सीनियर लीडर सतीश कुमार अपने कई हामियों के साथ आरजेडी में हुए शामिल। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।